नाजरीन, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो सरहदी जिला पुंछ से आ रही है कि पुंछ में तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 से ज्यादा लोग जो हैं वो अब तक जख्मी हो चुके हैं। जहां पर इंतजामिया की जानिब से उनको सेफ जोन में पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन याद रहे कि रात देर से तकरीबन 1 बजे से भारतीय फौज की जानिब से उन जगहों के ऊपर पाकिस्तान को उन जगहों के निशाना बनाया गया जहां पर दहशतगर्द के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भी जो है वो जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई है। और इस दौरान जम्मू कश्मीर की जिला पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, तो वहां पर वो इलाके जो है अफेक्टेड हुए हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा पुंछ के अंदर लोग जो है वो इंजर्ड भी हुए हैं और साथ ही में लोगों की जो है वो मौत भी हुई है। वहां पे कई लोगों की गाड़ियों का नुकसान भी हुआ है, हालांकि सरकारी जो बिल्डिंग है उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचा है। और इसी मामले में हम बात करेंगे, हमारे साथ पीर पंचाल स्पीक के हमारे साथ महमूद ख्वाजा जी हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महमूद जी, मुझे बताइएगा वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है। बताया जा रहा है कि 7 लोगों की जानें चली गई हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं और साथ ही में 35 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। जी रियाज, ये बहुत दुख की बात है कि जब पहलगाम जो सानिया होता है उसके बाद भारतीय जो हमारी सरकार है उसकी तरफ से बदला लिया गया। 9 से जायद मकामात को जो दहशतगर्दों के वहां कमीन गाय थी उनको तबाह बर्बाद किया गया और उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी बराबर तरीके से इस वक्त हो रही है पुंछ एलओसी पर। और पुंछ में अब तक की जो हमारे जराये के मुताबिक खबर है वो 7 लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है और 35 से ज्यादा लोग जो जख्मी हैं। और ये कहा जा रहा है, अभी हमारे जराये ने ये भी बताया है कि शायद जो इस वक्त जिला हॉस्पिटल पुंछ में लोग जो जेरे इलाज हैं उनको शायद सुरनकोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि सुरनकोट सेफ जोन है। तो पुंछ में इस वक्त भी जो गोलाबारी है वो हो रही है। ज्यादातर अफसोस की बात यह है कि शहर को पुंछ शहर को निशाना बनाया जा रहा है जहां आम लोग मुकीम हैं। अच्छा, मुझे बताइए क्या अभी जो पुंछ के अंदर जिस तरह से शेलिंग हो रही है वहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास कुछ वीडियोस जो है वो पहुंचे हैं जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि पुंछ शहर के अंदर शेलिंग, लेकिन क्या वहाँ अब लोग जो है वो सेफ जोन में नहीं है? क्या उनको किस किस इलाके में जो है वो क्या दूसरे सेफ जोन में मुंतकिल करने की कोशिश की जाएगी नाम लिए बगैर? बिल्कुल रियाज, ऐसा है कि मेरा साथी वहां मौजूद था उस वक्त, वो वीडियो शूट कर रहा था, जबकि एग्जैक्ट जहां पे वो मुकीम था, जहां जिस घर में वो रहता था, बाहर ही वीडियो शूट कर रहा था। ये नियर पुलिस लाइन सुका कट्ठा की बात है। तो जब वो शूट कर ही रहा था तो वहीं पे आके जो है वो गोला बजा और उसी मकाम पे एक शख्स जो ड्राइवर था उसकी वहीं पे मौत हो गई। और जो इंतजामिया ने उसके बाद ये लोगों को कहा है ये कि कोई लोकल ड्राइवर था या किसी पुलिस डिपार्टमेंट का या किसी और अदारे का था? ये अभी ये हमें मालूम नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे साथी ने मुझे बताया था कि वो ड्राइवर था जिसकी जगह पे ही मौत हो गई और यानी पीस पीस हो गया था वो। और उससे पहले जब फॉरेस्ट ऑफिस पे एक गोला गिरता है उसमें 2 फॉरेस्ट गार्ड जो है वो जख्मी हुए हैं। तो इंतजामिया की तरफ से लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप जो निकलना चाहता है आप सेफ जोन की तरफ निकलिए। तो इंतजामिया की तरफ से भी मदद की जा रही है। और मैं यहाँ के तिब्बी अमले की बात करूँ, तिब्बी अमला पूरी तरह से, चाहे सोरनकोट में हो, मेंढर में हो, पुंछ में हो, पूरी तरह से एक्टिवेट है। वो किसी भी अगर कोई ज्यादा मुश्किल बनती है तो उसके साथ निपटने के लिए तैयार है। माना जा सकता है, हालांकि भारतीय फौज की जानिब से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार है अगर पाकिस्तान किसी भी किस्म की नापाक हरकत जो है वो करेगा। लेकिन जो रात को भारतीय फौज की जानिब से जो कदम जो उठाया गया, उन जो जगह थी, जो कमीनगाह थी, जो दहशतगर्दों की मानी जा रही थी, उनको जब निशाना बनाया गया और उसके बाद माना जा सकता है कि पाकिस्तान भी जो है वो नापाक कोशिश करेगा एक बार फिर से। देखिए रियाज, मैं ये बताऊं कि जब जो हमारे पास प्रेस रिलीज जो आई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ में, उसमें ये जिक्र किया गया था कि हमने जो फौजी हदफ को बिल्कुल भी निशाना नहीं बताया, जहां भी फौजी मकामात है उनको बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया। और हमने उन मकामात को निशाना बनाया है जहां ये दहशतगर्द की कमीन गाय थी, जहां से इनको तरबियत देगे और सरहद के इस तरफ भेजा जा रहा था जम्मू कश्मीर के अमन अमान में खलल डालने के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है उसमें आम लोगों को नुकसान हो रहा है और आम लोगों की जानें जो है वो जा रही हैं। आम मकानात के भी नुकसान हुए हैं, कहीं गाड़ियां भी तबाह हुई हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक
तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अगर जिला पुंछ में वो हैं तो सेफ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महमूद ख्वाजा जो है वो बराह रास्त पुंछ से जुड़े हुए थे, जो वहाँ की जानकारी जो है वो हमें फ्राहम कर रहे थे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि पुंछ जिला के अंदर तकरीबन 7 लोगों की अब तक जो है वो मौत हो चुकी है। ताहम अभी तक सरकारी तौर पर जो है वो इसकी पुष्टि 7 लोगों की नहीं हुई है, लेकिन 5 लोगों की तस्दीक जो है वो हो चुकी है। लेकिन 35 से ज़ायद लोगों की जो है वो जख्मी जो है वो मारे जा रहे हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से लोगों को सेफ जोन की जानिब जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि उनको सेफ जोन में जो है वो रखा जाए। और लोगों को भी ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि अगर वो सेफ जोन की तरफ जाना चाहते हैं तो वो खुद जो है वो जा सकते हैं, ये वक्त है। लेकिन पाकिस्तान में, जहाँ पाकिस्तान के उन कमीनगाहों के ऊपर भारतीय फौज ने फिजाई हमला जो है वो किया था, जहां पे दहशतगर्द जो है वो बैठे हुए थे, दहशतगर्दों को जो है वो निशाना बनाया था। और इस दौरान डिफेंस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर वार नहीं किया है और ना ही हम जंग चाहते हैं, लेकिन ना हम जंग चाहते हैं और हमने सिर्फ दहशतगर्दों को जो है वो निशाना बनाया है, क्योंकि पहलगाम के साने को भारत जो है वो भूल नहीं सकता है। लेकिन अब जो वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं, जिस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, उसमें यह देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो सिविल लोग हैं, जो आम शहरी लोग हैं, उन जगहों के ऊपर जो है वो गोलाबारी करके उनको निशाना जो है वो बना रहा है।